सन 2021 की नोटिफिकेशन आउट है एंड आपने तैयारी करनी शायद शुरू भी कर दी होगी, अगर नहीं भी करी तो हम पनेशिया भारती इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके लिए सीरीज लेके आए हैं जिसमें आपकी हर सब्जेक्ट की हम तैयारी करवाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। आज से आपकी तैयारी शुरू है इस चैनल पर। इसमें हमने हर सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चंस की रोज प्रैक्टिस करवाया करेंगे, उसके रेलेवेंट जो भी आपको की पॉइंट्स बताने होंगे वो साथ साथ में बताया करेंगे ताकि आपको हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। तो अगर मैं बात करूं कुछ चेंज अगर आया है एसएससी में तो वो बहुत स्लाइट चेंज आया है। वो चेंज ये है कि जो अभी तक क्वेश्चंस होते थे वो हर सेक्शन से 25 क्वेश्चंस आते थे। 4 सेक्शंस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स एंड जीके, हर सेक्शन में से 25 क्वेश्चंस आते थे टायर 1 में। ये चीज आपको पता होगी, यू शुड गो थ्रू द नोटिफिकेशन। तो वहां पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी इस बार, वो ये है कि पहले हर सेक्शन में से जो 25 क्वेश्चंस आते थे वो आते थे 25 मार्क्स के। 25 मार्क्स के क्वेश्चंस होते थे, मतलब कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग जो होती थी वो होती थी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती थी। बट जो अब चेंज आया है वो चेंज ये है कि अब क्वेश्चंस वही रहेंगे हर सेक्शन में से 25 क्वेश्चंस ही, बट उन्होंने मार्क्स बढ़ा दिए हैं। एक क्वेश्चन अब 1 नंबर का नहीं होगा, एक क्वेश्चन अब 2 नंबर का आएगा, मतलब कि अब 25 क्वेश्चंस आपके 25 मार्क्स के नहीं रहेंगे, वो चेंज होके हो गए हैं 50 मार्क्स। ये चीज क्या आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि हर क्वेश्चन अब 2 नंबर का है तो नेगेटिव मार्किंग भी बड़ी होगी थोड़ी सी। तो नेगेटिव मार्किंग ये है कि पर क्वेश्चन आपका डिडक्ट होने वाला है 0.50, दैट मींस हाफ मार्क। तो अभी तक जो 1/4 था वो हाफ हो गया है बिकॉज कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया है। तो ये चीज आपको पहले ही पता होनी चाहिए थी, तो ज्यादा फर्क नहीं है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे ही सीरीज चला करेगी जिसमें आपको क्वेश्चंस करवाए जाया करेंगे। तो यू शुड प्रैक्टिस साइड बाय साइड ताकि आपकी प्रिपरेशन हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो अगर क्वेश्चंस पे आते हैं, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको जल्दी से करना है और बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन आपका आंसर है। क्या बोल रहे हैं कि if 5 + 5 is 50, 6 + 6 is 72, then 8 + 8 is what? ये आपके सामने ऑप्शंस, तो आपको जल्दी से बताना है कि कौन सा वाला आंसर है आपका। 145, 150, 125 एंड द लास्ट वन इज 128। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान कि आपको हार्डली 10 to 15 सेकंड्स में इसका आंसर बताना होगा एग्जाम में अगर आता है इस तरह का क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है कि आपको ना लॉजिक सा ढूंढना होता है। कुछ इलॉजिकल क्वेश्चंस भी होते हैं कि जिसमें नंबर्स के साथ आपको कुछ खेलना होता है ताकि आप वहां तक पहुंच पाओ। पहले तो लॉजिक ढूंढो कि 5 + 5 50 कैसे हुआ एंड 6 + 6 72 कैसे हुआ, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि कैसे। अगर मैं ये तो जैसे आप 5 + 5 लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि 5 + 5 करोगे हमेशा ही, कुछ आप अपनी तरफ से चेंज भी कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आप इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड होने चाहिए एग्जाम में। तो क्या है भाई, अगर आप 5 + 5 करते हो आपके पास 10 आता है, 10 आता है, 10 × 5 करोगे तो आपके पास 50 निकल के आता है। पहुंच गए वहां तक। अब आगे चलो, अगर मैं 6 + 6 करती हूँ तो मेरे पास 12 आता है। अब 12 से 72 तक कैसे पहुंचा जाए? 12 × 6 होता है 72। आई होप ये चीज क्लियर है सभी को। तो अब आप ढूंढ लो कि 8 + 8 करोगे तो आपका आंसर क्या होगा? 8 + 8 16 होगा। अब यहाँ पर आप 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 6 से कर रहे हो तो ऑब्वियसली वहां पर कहां किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो आप वहां पर करोगे 7 से मल्टीप्लाई और आपका आंसर बन जाएगा 128। देख लो, 8 + 8 is 16 into 7 is 128। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कैलेंडर का क्वेश्चन है। कैलेंडर क्लॉक एसएससी में बहुत पूछा जाता है, तो आपका कैलेंडर क्लॉक पूरा स्ट्रांग होना चाहिए। मिसिंग नंबर कैलेंडर क्लॉक हो गया, नंबर सीरीज हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एसएससी में। नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस, तो ये कैलेंडर का क्वेश्चन है।
चलो जल्दी से क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ द कैलेंडर फॉर द ईयर 2032 विल बी सेम फॉर द ईयर, मतलब वो पूछ रहे हैं कि जो 2032 का कैलेंडर होगा वो किस ईयर के साथ सेम होगा। एक चीज बताती हूँ, एक ट्रिक बताती हूँ आपको, वो ये है कि जो एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर होता है, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर वो अपने आप को जो रिपीट करता है या तो वो 6 साल के बाद रिपीट करता है या तो वो 11 साल के बाद रिपीट करता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब ये भी चीज पता होनी चाहिए कि 6 साल के बाद कौन सा रिपीट करता है एंड 11 साल के बाद कौन सा रिपीट करता है। हर नॉर्मल ईयर का कैलेंडर वो अपने आप को 11 साल के बाद रिपीट करता है, बट 6 इयर्स के बाद वो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है जो जस्ट आफ्टर लीप ईयर आता है। जैसे आपको पता है कि 2020 लीप ईयर था, 2021 आया, वो जस्ट आफ्टर लीप ईयर आया, तो वो अपने आप को 6 साल के बाद रिपीट करेगा, वो अपने आप को 11 साल के बाद रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल ईयर की बात। अब करते हैं लीप ईयर की बात। अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं तो लीप ईयर अपने आप को 28 इयर्स के बाद रिपीट करता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, 28 इयर्स के बाद कोई भी लीप ईयर अपने आप को रिपीट करेगा। तो मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी ईयर किस ईयर से सेम है, मतलब आपको पूछ रहे हैं कि वो अपने आप को कितने साल के बाद रिपीट कर रहा है, तो जल्दी से बता दो। पहले तो पता होना चाहिए कि नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। तो इसको बताने के लिए क्या कैसे पता लगता है कि कोई भी ईयर नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, वो इस तरीके से पता लगता है कि अगर वो पर्टिकुलर ईयर 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है, अगर वो 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो नॉर्मल ईयर है। अगर मैं इसको बात करूं 2032 की, ये 4 से डिविजिबल है, और अगर ये 4 से डिविजिबल है दैट मींस इट इज अ लीप ईयर। अगर ये लीप ईयर है तो अपने आप को 28 इयर्स के बाद रिपीट करेगा, और अगर ये 28 इयर्स के बाद रिपीट करेगा तो 2032 प्लस 28 आपके पास आपका आंसर मिल गया। आंसर इज 2060, मतलब कि जो 2032 का कैलेंडर होगा वो सेम 2060 का कैलेंडर होगा। आई होप ये चीज क्लियर है सभी को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, बहुत आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि select the correct mirror image of the following figure when the mirror is placed in the right hand side of the figure। ये आपके पास फिगर है, उन्होंने बोला है इसकी मिरर इमेज क्या होगी। इसकी आपको मिरर इमेज बतानी है। अगर मिरर राइट साइड पे रखे तो इसकी मिरर इमेज क्या निकल के आएगी। मिरर इमेज के क्वेश्चंस आते हैं, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, मिरर इमेज, तो ये बहुत आसान होते हैं, इजीली होने वाले हैं और क्विकली देखने पर आपका आंसर आ जाता है। चलो अब इसको क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो इसकी मिरर इमेज जो होगी तो मतलब 1 घंटे का फर्क है। 1 घंटे का फर्क मतलब 1.5 आवर का फर्क है। अगर 1.5 आवर का फर्क है तो मतलब ये नीडल पहली बार तो इस साइड आनी चाहिए, है ना, क्योंकि जो मिरर इमेज होता है उसमें क्या होता है, पास वाली चीज पास दिखती है और दूर वाली चीज दूर दिखती है। तो मतलब कि ये जो नीडल है वो इधर आनी चाहिए और उसका 6 से 1.5 का फर्क होना चाहिए। तो आंसर मेरे हिसाब से तो डी बनना चाहिए। चेक इट आउट, यहाँ पर 1.5 आवर का फर्क है, तो आंसर क्या बनना चाहिए आपका, डी पार्ट। लेट्स हैव अ लुक, आंसर क्या है भाई, डी पार्ट आपका आंसर है। आई होप ये चीज आपको समझ आई है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ क्विकली। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है डाइस से। डाइस के क्वेश्चंस भी आते हैं भाई। अब क्या है, सिलेक्ट फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स द बॉक्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द, ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है। और ओपन डाइस का क्वेश्चन में क्या होता है, हमें एक ओपन डाइस मिलता है और वो पूछते हैं कि अगर इस डाइस को क्लोज करा जाए तो हमें कैसी वाली फिगर देखने को मिलेगी। लेट्स सी। इसमें आपको क्या करना होता है, पहले तो ऑपोजिट फेसेस ढूंढने होते हैं। तो ओपन डाइस में क्या होता है, जो ऑल्टरनेट फेसेस होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो मतलब कि 2 के ऑपोजिट 4 है, यहां पर लिख लेते हैं। 1 के ऑपोजिट 6 है, 5 के ऑपोजिट 3 है। तो ये ऑपोजिट फेसेस मैंने लिख लिए हैं। अब क्या होता है भाई, जो ऑपोजिट फेसेस हैं वो क्लोज डाइस में ना ही आपको एक साथ दिखने चाहिए ना ही एक साथ वो हाइड होने चाहिए। तो आपको वो वाली फिगर ढूंढनी है जहां पर आपको इन ऑपोजिट फेसेस में से दोनों नंबर एक साथ दिखने नहीं चाहिए और दोनों एक साथ हाइड भी नहीं होने चाहिए। कमिंग ऑन टू द फर्स्ट वन, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखती हूँ
तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 6 दिख रहा है इधर से, 3 दिख रहा है इधर से और 1 दिख रहा है, मतलब कि 1 और 6 आपको पता है कि ऑपोजिट है। अगर ऑपोजिट है तो एक साथ कैसे दिख सकते हैं, एलिमिनेटेड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आपको पता है 5 और 3 ऑपोजिट है, तो वो एक साथ कैसे दिख सकते हैं, एलिमिनेटेड। आगे चलते हैं, आपको पता है 2 और 4 ऑपोजिट है, एक साथ नहीं दिख सकते, एलिमिनेटेड। लास्ट वन, 1 यहां से दिख रहा है, 4 यहां से दिख रहा है और नीचे से मुझे 3 दिख रहा है, मतलब कि तीनों ऑपोजिट फेसेस मतलब कि तीनों ऑपोजिट फेसेस में से आपको एक एक नंबर दिख रहा है, जो कि आपका आंसर क्या बनाता है, डी पार्ट। आई होप सबको क्लियर है, ये क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन था। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है फिर से नंबर्स का। नंबर से आपने लिंक ढूंढना है और बताना है कि भाई 42 into 12 क्या होगा। तो आपके पास क्या है भाई, उन्होंने बोला है कि 58 into 12 4 होता है, 37 into 6 5 होता है, 11 into 20 2 होता है, 42 into 12 आपको बताना है क्या होगा। तो अगर आप इन नंबर्स को देखो तो आपको देखने पे, अगर मैं ये सारे नंबर्स को अलग अलग कर दूं तो आप देखोगे 5 + 8 + 1 + 2 आपके पास क्या निकल के आएगा, आपके पास निकल के आएगा 16। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 आ गया। अब नेक्स्ट इस पे आ जाओ, अगर मैं इसको देखती हूँ 3 + 7 + 9 + 6, इन सभी को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास 25 आता है और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अगर हम इन सभी को ऐड करते हैं 1 + 1 + 2 + 0 तो हमारे पास आता है 4। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो लास्ट वन ऐड कर दो सभी नंबर्स को और देखो वो किसका स्क्वायर होता है, 4 + 2 + 1 + 2। मेरे पास क्या आ गया, 6 + 3 दैट इज 9 और ये होता है 3 का स्क्वायर और आपका आंसर बनता है भाई 3। आई होप ये चीज सभी को क्लियर है, आंसर है 3। काफी आसान क्वेश्चन था। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है। इस क्वेश्चन में आपको ना एलिमिनेशन करनी है और एलिमिनेशन कैसे करनी है, देखो इसमें भी एल है, एल है, एल है, एल है, तो मतलब आपको फर्स्ट नहीं देखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो जे 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 जे, आपको सेकंड नहीं देखना, ठीक है। लास्ट में देखो आई 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 एंड आई, आपको लास्ट नहीं देखना, ठीक है। फिर देखो भाई पीछे से फोर्थ लास्ट भी सेम है, एस 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 एंड एस, फोर्थ लास्ट भी सेम है, दैट मींस आपको ये भी नहीं देखना। फिफ्थ लास्ट भी सेम है, दैट मींस एम, आपको एम भी नहीं देखना, मतलब ये नहीं देखना। तो आपको किससे चेक करना है, आपको ये चीजों से चेक करना है कि आपका ऑप्शन कौन सा वाला होगा और कौन सा आपका आंसर बनेगा। चलो लेट्स सी। अब वो बोल रहे हैं कि 7 है, 7 को उन्होंने W बोला हुआ है, अगर 7 को W बोला है दैट मींस ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दे हम, बी वाला। चलो एलिमिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट देखो भाई, ये भी हो गया मेरे पास। 5 और 4 को देखते हैं। 5 को उन्होंने यहाँ पर S बोला हुआ है, 4 को B बोला हुआ है, मतलब आपका S और B आना चाहिए, S और B आना चाहिए, तो मतलब कि आपका आंसर क्या बन रहा है, आपका आंसर बन रहा है A पार्ट। लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर, आंसर इज A पार्ट। आई होप सबको क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई, ट्रायंगल्स का काउंटिंग ऑफ फिगर्स का क्वेश्चन है। ट्रायंगल आया है, आपको काउंट करने हैं इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं, लेट्स काउंट। अब क्या होता है ट्रायंगल में, अगर हमें किसी एक वर्टेक्स से किसी बेस पर कोई लाइन आती है, वो बेस में जितने पार्ट्स में डिवाइड होता है हम उनको ऐड कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो चलो देखते हैं इसमें। अब इस बेस पर लाइन आई 1 2 3, ऐड किया सभी को, 1 + 2 + 3, 6 ट्रायंगल्स। इस बेस पर लाइंस आई 1 2 3 4, ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 + 4, हमारे पास आंसर निकल के आएगा 10। तो आपके पास कितने ट्रायंगल्स है, 10 + 6 16 ट्रायंगल्स। तो आपका आंसर बनेगा डी पार्ट। आई होप सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट भी काउंटिंग ऑफ फिगर्स का ही क्वेश्चन आ गया और काउंट करने आ गए स्क्वायर्स। चलो लेट्स सी कैसे करते हैं। ये है भाई मैट्रिक्स फिगर। मैट्रिक्स फिगर में क्या होता है कि जो मैट्रिक्स होती है वो जितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है
उसके रो में नंबरिंग करो, उसके कॉलम में नंबरिंग करो, और नंबरिंग करने के बाद इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, तो आपके पास जो भी होगा उतने स्क्वायर्स होते हैं, एक एक कम करी जाना है और ऐड करी जाना है। तो इसमें देखते हैं कि कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5। तो आपको 5 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, दैट मींस 5 इंटू 4 प्लस 4, एक एक कम करना है, इसमें से भी और इसमें से भी, 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। जहां पर 1 आ जाएगा वहीं पर आपको रुक जाना है और आगे आपको और कुछ नहीं करना। तो आप सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, 4 5 जा 20, 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2। अब इनको ऐड करोगे तो आपके पास ये बाहर वाला जो स्क्वायर देख रहे हो, एक्सक्लूडिंग दी स्मॉलर स्क्वायर्स, इनको निकालने के बाद बाहर वाले की काउंटिंग कर रहे हैं, अभी हम बीच वाले की काउंटिंग नहीं कर रहे हैं। तो मेरे पास कितने स्क्वायर्स आते हैं, 32 प्लस 6 38 प्लस 40, मेरे पास 40 स्क्वायर्स आ गए बाहर से। अब आते हैं ये बीच वाले जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं स्क्वायर, ये क्या है, 2/2 की मैट्रिक्स है। अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो 2/2 की अगर मैट्रिक्स में हम देखें तो क्या होता है भाई, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 5 स्क्वायर निकल के आएंगे। अगर इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो कितने हैं टोटल, 5 6 30। तो मेरे पास टोटल निकल के आए 70 स्क्वायर्स इन दिस फिगर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से। चलो भाई आंसर चेक कर लो, 70 आपका आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो आया है वो है वेन डायग्राम का, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिंगर पोएट बॉयज में आपको लिंक बताना है। सिंगर पोएट बॉयज, क्या सारे बॉयज सिंगर होते हैं? नहीं। क्या सारे पोएट सिंगर होते हैं? नहीं। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि तीनों में सम से रिलेटेड है, और अगर तीनों वर्ड्स सम से रिलेटेड होंगे तो आपका आंसर हमेशा ये वाला बनेगा, दैट इज सम सिंगर्स आर पोएट, some poets are poets and some boys are singers। तो आपका आंसर है ए पार्ट। आई होप सभी को क्लियर है ये चीज। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलो जी, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है जो बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है। मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज आसान बनाते हैं इसको, चलो अभी से, ठीक है। चलो अब अगर मैं इस चीज को देखती हूँ, इस चीज को अगर हम नोटिस करें, मेरे को ये नंबर बताना है, और अगर मेरे को ये नंबर बताना है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं मेरे पास 10 आता है, 10 में से ये नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूं 4, तो मेरे पास 6 निकल के आता है ना। दैट मींस इन दोनों को अगर हम ऐड करें मेरे पास 6 आता है, एंड 6 माइनस 9 मेरे पास -3 आता है, हो गया, दोनों हो गए। अब वही चीज इसमें करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे आपके पास 10 आ जाएगा, 10 माइनस 8 आपके पास क्या आ जाएगा, 2। तो आंसर क्या है भाई, बहुत आसान, आंसर इज सी पार्ट। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है भाई लेटर सीरीज का क्वेश्चन, बहुत इजी। लेटर सीरीज में आपको क्या करना होता है, यू हैव टू काउंट ऑल द लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और अगर 12 लेटर्स हैं तो आपको पेयरिंग करनी होती है। आपको पता है 3 4 जा 12, या तो आप 3 3 की पेयरिंग करोगे या तो आप 4 4 की पेयरिंग करोगे। तो स्टार्टिंग विद द 3 3 की पहले पेयरिंग करते हैं, अगर आंसर नहीं आया तो 4 4 की पेयरिंग करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे। चलो पहले मैंने 3 3 की पेयरिंग करी। अब मैंने ये नोटिस करा कि इस पेयर में n है और इस पेयर में r है, तो हो सकता है कि ये ऑल्टरनेटिवली लिंक बना रही हो कुछ इस तरीके से, है ना। अगर इसका फर्स्ट लेटर n है तो इसका भी फर्स्ट लेटर n होना चाहिए, इसका सेकंड लेटर n है तो इसका भी सेकंड लेटर n होना चाहिए। आपको ऐसे लिंक बनाना है सीरीज में। नेक्स्ट देखते हैं, इसका फर्स्ट लेटर r है तो इसका भी r होना चाहिए, इसका सेकंड r है तो इसका भी, इसका लास्ट मिसिंग है तो हो सकता है कि दोनों में r हो, और हमारा आंसर होना चाहिए NR, मतलब कि ए पार्ट। लेट्स हैव अ लुक कि हमारा आंसर ए पार्ट आया है कि नहीं। चलो आंसर इज ए पार्ट। आई होप सभी को क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से काउंटिंग ऑफ फिगर्स का काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कैसे इसमें ट्रायंगल्स काउंट करने हैं हमने। आपको ये चीज दिख रही होगी यहाँ पर, है ना, वही चीज ये वाली जो मैंने आपको बताई थी, दो स्पेसेस में डिवाइड है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो थ्री स्क्वायर्स। अच्छा, अगर इसमें 3 है, 3 इसमें, फोर्थ ये आपको दिख रहा होगा, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। चलो देखो भाई, ये आपको ये चीज दिख रही होगी, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट मींस 3 स्क्वायर्स, तो 3 तो इसमें हो गई, ये देखो, है ना। 3 अगर इसमें है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, फोर्थ फिफ्थ, और अगर मैं फिफ्थ वाले को इस वाले से ज्वाइन करूं, आपको ये बड़ा वाला स्क्वायर दिखेगा, सिक्स्थ वन, ये आ गया मेरे पास सिक्स्थ स्क्वायर ट्रायंगल। और अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये मेरे पास आ गया है 7 इस साइड है, मतलब कि ये वाली साइड पे 7 मेरे पास ट्रायंगल्स हैं। तो ये सेम साइड आपको इधर भी दिख रही है, हाँ वालो, इस साइड भी 7 में बोल दूं, टोटल मेरे पास हो गए 7 + 7 14। आई होप सभी को क्लियर है, 14 हो गए हैं। चलो 14 के बाद मैं बोलूंगी 15 ये है, 16 ये है, छोटे वाला अंदर वाला, है ना, 15 16। अब जब मैंने इनको उन दोनों के साथ ज्वाइन करा तो आपको ये बड़े वाला स्क्वायर दिखा होगा, बड़े वाला ट्रायंगल दिखा होगा। तो क्या हो गया, 17 18 ये, तो यहां तक मेरे पास हो गए हैं 18 ट्रायंगल्स, 18 इस साइड हो गए। अब देखो ये वाली जो फिगर है ना, ये आपको कुछ इस तरीके से है फिगर, ये वाली ध्यान देना, ये वाली फिगर है आपके पास, दैट मींस वो बाहर वाले ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल है इस वाली फिगर में, ठीक है। तो इसको ध्यान से काउंट करना, 18 यहां पर हो गए, 19 20 अंदर वाले छोटे वाले, और अगर वाले अंदर छोटे वाले हैं, बाहर वाली जो फिगर है वो ये है आपके पास। तो मतलब कि वही चीज है, 1 + 2 3, तो 20 + 3 आपके पास आएगा आंसर 23 ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। आई होप ये चीज सभी को समझ आई है अच्छे से। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है भाई मिसिंग लेटर सीरीज। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में क्या है भाई, अगर आप देखोगे ये 15 है, ये 2 है, 12 है, 3 है, 9 4 6 एंड 5। कैन यू रिलेट, ये देखो 2 3 4 5, इसको छोड़ दो, आगे आ जाओ, ये देखो -3 -3 -3 -3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, दैट मीन्स सी, आंसर इज डी पार्ट। आई होप सभी को क्लियर है, ये चीज काफी आसान थी, ये चीज आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, आपको बताना है ऑड वन आउट पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम, इनमें से कौन सा वाला अलग है सभी से अलग। देखो भाई इतना बड़ा नंबर आ गया ना, सबसे पहले कोशिश करा करो सभी को ऐड करके देखो 24 बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखो सबसे पहला आपने, ठीक है, 8 + 5 + 2 + 4 + 5, ठीक है। तो अगर आप इनको ऐड करोगे 10 + 10 20 + 4 24 बन गया। इसको भी ऐड करो जल्दी से, 2 + 6 + 5 + 8 + 4, तो अगर आप इनको ऐड करोगे 10 20 25 बन गया। आगे आ जाओ सी पार्ट पे, सी को ऐड करते हैं 4 + 1 + 2 + 6 + 3, लेट्स ऐड देम ऑल, 6 + 6 12 12 + 4 मेरे पास 16 होता है, जो उन्होंने 18 दिया हुआ है ये गलत है, ऑड वन आउट पेयर। इसको भी चेक कर लेते हैं, 7 + 7 + 0 + 5 + 2 क्या हो गया भाई 14 + 5 मेरे पास क्या आ गया, 14 + 5 इज 19 19 + 2 इज 21। तो मेरा आंसर क्या है, ऑड वन आउट निकल के आया है, सी पार्ट। आई होप सभी को क्लियर है। ओके ये पता लग गया आपको, ये चीज करनी थी, सभी नंबर्स को ऐड करके जो आ रहा था नंबर वो हमारा, वो जो 7 वाला नंबर था वो था, बट इस केस में वो
और नहीं आया था, तो ये हमारा क्वेश्चन में ऑप्शन सी हो गया, ऑड वन आउट। तो ये था भाई लास्ट क्वेश्चन आज का। आई होप आपको सेशन जरूर पसंद आया होगा आज का हमारा। सो थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको सेशन रीजनिंग का काफी पसंद आया होगा और ये सीरीज हमारी ऐसे ही चलेगी हमारे साथ। आपको एसएससी सीजीएल 2021 की तैयारी करनी है एंड बकल अप योरसेल्फ एंड तैयारी करते रहो। और कुछ मंथ्स हैं और कुछ मंथ्स के बाद आपका टायर 1 का एग्जाम है जो आपको अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है। और मोर ओवर जो रीजनिंग का सेक्शन होता है वो इतना ज्यादा स्कोरिंग होता है, बस थोड़ी सी मेहनत और आपके 25 on 25 रीजनिंग में आराम से आ सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।